नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनुराग आज पुनः आपके सामने एक और यूपी स्पेशल की क्लास के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद है पिछली क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज की जो हमारी क्लास है यह न्याय व्यवस्था के ऊपर आधारित है। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना से लेकर के उत्तर प्रदेश में कोर्ट अलग अलग प्रकार के कोर्ट की जो संख्या है उस पर इस क्लास को आधारित किया है। देखिए उसी का प्रतीक भी बनाया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश में। तो प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होता है, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, हमें जानना है कि उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की स्थापना जाननी है। ठीक है, हाई कोर्ट की स्थापना, इसको जरा ठीक से देख लेते हैं। बाकी सभी फैक्ट बहुत छोटे हैं, 10-12-15 मिनट की क्लास रहेगी। तो देखिए हाईकोर्ट की स्थापना के बारे में हम आपको कुछ एक फैक्ट बता देते हैं। जैसे सबसे पहले 1866 का समय था। इस समय जो भारत का नाम हुआ करता था वह उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत हुआ करता था। और ऐसे में 1866 में एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, एक हाई कोर्ट की स्थापना हुई। जाहिर बात है ये स्थापना अंग्रेजी सरकार के द्वारा कराई गई होगी। एक हाई कोर्ट की स्थापना होती है। अब ये स्थापना, सबसे बड़ी बात क्या है, ये स्थापना वर्तमान जो हमारा प्रयागराज में है वहां नहीं हुई थी, और ये स्थापना आगरा में हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, आगरा में हुई थी। पॉइंट आप याद रखेंगे, ये स्थापना आरंभ में कहां की गई थी, आगरा में की गई थी। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, हमने आपको पढ़ाया है कि 1858 के बाद की कहानी में 1858 में राजधानी परिवर्तित होकर आगरा से पहुंच गई थी इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज में और तात्कालीन इलाहाबाद में पहुंच गई थी। तो इसीलिए ये राजधानी भी बदली गई। और कुछ ही समय में 1869 में, ठीक है, हाई कोर्ट को प्रयागराज, ठीक है, उस समय के इलाहाबाद में प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। बोलो, बात समझ में आ गई? क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात आती है कि इसका नामकरण कब हुआ। अभी तक इसका नामकरण नहीं हुआ है, ये इस समय तक उत्तर पश्चिम न्यायालय के नाम से ही जाना जा रहा है। ठीक है, इसका देखिए जो नामकरण होता है वो 1919 में होता है। तो 1919 में इसका नामकरण होता है और तब इसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा जाता है। ठीक है, नामकरण हुआ और उस समय इसका नाम क्या रखा गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्या रखा गया, इलाहाबाद उच्च न्यायालय रखा गया। चलो ये बात क्लियर हो गई। तो ये तो बात हुई कि हमारे हाई कोर्ट की स्थापना कैसे हुई, नामकरण कैसे हुआ, इन सब बातों पे। वर्तमान में आप समझ रहे हैं ना, ये इलाहाबाद नाम जो है ये परिवर्तित हो चुका है और इसकी जगह पर क्या नाम आ चुका है, प्रयागराज आ चुका है। ठीक है, वर्तमान में नाम क्या हो गया है, प्रयागराज उच्च न्यायालय हो गया है। अच्छा, फिर देखिए आगे चल करके इसकी एक खंडपीठ भी स्थापित की गई। ठीक है, इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में स्थापित की। समझ रहे हैं, इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है। समझ गए, कहां पर स्थापित है, लखनऊ में स्थापित है। बोलो, बात क्लियर है?
तो अगर कोई पूछे कि हमारा हाई कोर्ट कहाँ है, प्रयागराज में है, इसकी खंडपीठ क्या कहीं स्थापित है, तो जी हाँ, एक इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थापित है। बहुत ही सहज और सरल जवाब है इसका। आप फटाक से एक स्क्रीनशॉट निकालिए, फिर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन से न्यायालय स्थित है। ठीक है, इसको हम बिगाड़ देते हैं और आपको बताते हैं। देखो, देखिए फटाफट। तो 1866 में आपने देख लिया क्या, हाई कोर्ट की स्थापना। ये वाला फैक्ट आपका क्लियर हो। इसके बाद आप देखिए 1984 में, ठीक है, क्रम से हम आपको बताते हैं। 1984 में पारिवारिक मामलों में निपटाने के लिए, जैसे कई सारे विवाद, पति पत्नी का विवाद है ना, ये एक ऐसा बड़ा ही पवित्र सा विवाद है। सारी दुनिया कोई फायदे के लिए लड़ रहा, कुछ के लिए, कई अलग अलग लोग लड़ते हैं ना, लेकिन ये पति पत्नी ऐसे है ना, ये निस्वार्थ भाव से सिर्फ लड़ने के लिए लड़ते हैं। लेकिन कभी कभी ये लड़ाई बहुत सीरियस हो जाती है और बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो अब कोर्ट तक बात पहुंचे, पति पत्नी का मुद्दा पहुंचे, जज का मूड खराब हो, फिर जज किसी और को फांसी की सजा दे दे, खुद फांसी पर लटक जाए, है ना, इससे अच्छा क्या इनके लिए अलग एक कोर्ट की व्यवस्था की गई, तुम इधर मरो कटो जाके, ठीक है ना, जज का मूड खराब ना करो, इधर अलग से इनकी व्यवस्था की गई। 1984 में पारिवारिक, ठीक है, क्या की गई, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई। बोलो बात के लिए, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना। अब हमने पर्याप्त तो बता दिया ना, आपको अलग से बताने की जरूरत है क्या कि इसमें कौन से विवाद निपटाए जाएंगे, परिवार के विवाद निपटाए जाएंगे, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। तो यहां पर पारिवारिक न्यायालय की स्थापना हो गई। एक डेट और याद कर लो, 1986 और याद कर लो, 1986 याद कर लो। और ये आपको किस लिए याद करनी है, क्योंकि यहां पर न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी लखनऊ में। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, न्यायिक अनुसंधान, ठीक है, न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। ठीक है, प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहां पर हुई थी, तो यही हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, लखनऊ में हुई थी। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ कुछ और तरह के न्यायालय भी हैं, इन पर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश सभी पर डालेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। देखिए और कुछ अलग रंग बिरंगे कोर्ट देखते हैं। हमारे यहाँ पर सीबीआई कोर्ट भी है। ठीक है, सीबीआई कोर्ट, बात समझते हैं क्या है। हमारे यहाँ से जो एक तो नॉर्मल कोर्ट होते हैं और एक क्या होते हैं, सीबीआई कोर्ट होते हैं, और इनकी संख्या हमारे यहाँ पर 6 है। सीबीआई कोर्ट कितने हैं, 6 हैं। 6 का बंटवारा और जल्दी जल्दी से देख लेना। ये सीबीआई कोर्ट में से करीब आपके, ज्यादातर तो लखनऊ में ही है, 4 आपके लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है। ठीक है, ये भी याद रख लेना। सीबीआई कोर्ट कितने हैं, 6 है, 4 लखनऊ में है और 2 गाजियाबाद में है। इसके बाद आपको कॉमर्शियल कोर्ट भी याद रखने हैं। ठीक है, कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं, तो कॉमर्शियल कोर्ट की जो संख्या है वो 13 है। अब देखिए सिविल और कॉमर्शियल में अंतर होता है। सिविल में
दो लोग संपत्ति के विवाद में लड़ रहे होते हैं, कॉमर्शियल में दो कंपनियां लड़ रही होती हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपनी के जितने मामले होते हैं वो कॉमर्शियल कोर्ट में होते हैं। ये त्वरित समाधान के लिए चीजें बनाई गई हैं कि आप नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे आपको लंबा समय लगेगा, आप कॉमर्शियल कोर्ट में जाएंगे तो क्या होगा, आपके मामले की सुनवाई थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉमर्शियल कोर्ट कितने हैं, 13 हैं। इसके बाद देखिए हमारे यहाँ पर श्रम न्यायालय भी है, श्रम न्यायालय, और श्रम न्यायालय की जो संख्या है वो 20 है, ठीक है। लेबर कोर्ट जिन्हें कहते हैं, तो हमारे यहां पर श्रम न्यायालय की संख्या कितनी है, ये 20 रखी गई है। इसके अलावा एक चीज आप और याद कर लेना, उपभोक्ता संरक्षण आयोग, उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है, ठीक है। हमें लगता है संभवतः हम उसका डेटा ऑफ करना भूल गए हैं, तो कुछ आवाजें आ रही हैं। उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या 5 है, ठीक है। कितनी है, 5 है। तो ये आपकी कोर्ट की व्यवस्था है। आपने स्थापना से लेकर कितने कोर्ट हैं इसके बारे में सारी चीजें जान ली हैं। मुझे नहीं लगता कोई और कोर्ट आपका बाकी है। तो ये हमारी जो है भारतीय सॉरी उत्तर प्रदेश के न्यायालय से संबंधित बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से प्रश्न मिल जाते हैं, याद रखना, प्रश्न मिल जाते हैं स्थापना से लेकर के। और आपके पारिवारिक न्यायालय की स्थापना और न्यायिक अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है, खंडपीठ हमने आपको बता दी लखनऊ में है, सीबीआई कोर्ट 6 है, कमर्शियल कोर्ट 13 है, श्रम न्यायालय 20 है, उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या 5 है, ठीक है। कॉमर्शियल कोर्ट के बारे में चर्चा हो गई, श्रम न्यायालय की चर्चा हो गई, ठीक है। ऐसे ही आप छोटे छोटे वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां लेते रहिए, अपने अच्छे से अच्छे नोट्स बनाते रहिए, बेहतर तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे नंबर लाइए और फिर शुभ समाचार सुनाइए, ठीक है ना। तब तक आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो।